पेगासस मामला क्या है और भारत सरकार इसकी जद में क्यों आती है, एक एक करके समझते हैं। भारत में पेगासस स्पाइसवेयर एक बार फिर चर्चा में है। दावा किया जा रहा है कि भारत में इसके जरिए कई पत्रकारों और चर्चित हस्तियों के फ़ोन की जासूसी की गई है। आखिर क्या है पूरा मामला और ये पेगासस क्या है, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रोहित सिंह और Tuple.com पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेगासस एक स्पाइसवेयर है जिसे इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने बनाया है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज या फिर ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्परस्काई की एक रिपोर्ट के अनुसार पेगासस आपको एन्क्रिप्टेड ऑडियो सुनने और एन्क्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने लायक बना देता है। एन्क्रिप्टेड संदेश यानी कि जिसकी जानकारी सिर्फ मैसेज भेजने और रिसीव करने वालों तक ही सीमित रहती है। जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजा जा रहा है वो कंपनी भी उसे सुन व देख नहीं सकती। पेगासस के इस्तेमाल से हैक करने वालों को उस व्यक्ति के फ़ोन से जुड़ी लगभग सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। और किन देशों में पेगासस के नाम पर बवाल मचा? बांग्लादेश समेत कई देशों ने पेगासस स्पाइसवेयर खरीदा है, लेकिन इसे लेकर पहले भी विवाद हुए हैं। मैक्सिको से लेकर सऊदी अरब तक की सरकार ने इसके ऊपर सवाल उठाए हैं। व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक समेत कई दूसरी कंपनियों ने इस पर मुकदमे किए हैं। हालांकि भारत के बारे में आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं है कि सरकार ने NSO से पेगासस को खरीदा है या फिर नहीं। अब खुद पे लगे आरोपों के बारे में NSO का क्या कहना है? NSO ने सबसे पहले खुद पर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है। कंपनी दावा कर रही है कि वह प्रोग्राम को केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को ही बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। हालिया आरोपों को लेकर भी NSO ने कुछ ऐसे ही दावे किए हैं। सरकारें भी जाहिर तौर पर बताती हैं कि इसे खरीदने के लिए उनका मकसद सुरक्षा और आतंकवाद पर रोक लगाना है, लेकिन कई सरकारों पर पेगासस के मनचाहे इस्तेमाल और दुरुपयोग के गंभीर आरोप भी लगे हैं। ध्यान दीजिए, कई सरकारों पर पेगासस के दुरुपयोग के इल्जाम लगे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आमतौर पर सुरक्षित माने जाने वाले एप्पल फ़ोन्स की सुरक्षा को भी ये प्रोग्राम भेदने में कारगर है। 2016 में पहला मामला इसका सामने आया था, जिससे निपटने के लिए एप्पल ने अपने अपडेट भी जारी किए थे। इसके बाद साल 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको की सरकार पर पेगासस के मदद से मोबाइल की जासूसी करने वाला उपकरण बनाने का आरोप लगा था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मैक्सिको में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और भ्रष्टाचार रोधी कार्यकर्ताओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पेगासस सॉफ्टवेयर मैक्सिको की सरकार को इजरायली कंपनी NSO ने इस शर्त पर बेचा था कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ अपराधियों और चरमपंथियों के खिलाफ करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर की खासियत यह है कि यह स्मार्टफोन और मॉनिटर कॉल्स, टेक्स्ट या फिर दूसरे संवादों का पता लगा सकता है या फ़ोन के माइक्रोफोन और कैमरे को एक्टिवेट भी कर सकता है। अब सवाल, मोदी सरकार का इस पूरे केस में क्या रोल है और उसके ऊपर उंगलियां क्यों उठ रही हैं? हालांकि रिपोर्ट के आने से पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि अफवाह है कि वॉशिंगटन पोस्ट और लंदन गार्डियन एक रिपोर्ट छापने जा रहे हैं जिसमें इजराइल की फर्म पेगासस को मोदी कैबिनेट के मंत्री, RSS के नेता, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और पत्रकारों के फ़ोन टैप करने के लिए हायर किए जाने का भंडाफोड़ होगा। इस पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह समेत कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, उम्मीद करता हूं कि वे रिपोर्ट छापने वाले मोदी शाह के दबाव में नहीं आएंगे। दिग्विजय सिंह ने साल 2019 में पेगासस से जुड़ा मामला राज्यसभा में भी उठाया था। उन्होंने अपने ट्वीट में भी इसका जिक्र किया। कंपनी का फेसबुक से अगर विवाद की बात करें तो मई 2020 में एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि NSO ग्रुप ने यूजर्स के फ़ोन में हैकिंग सॉफ्टवेयर डालने के लिए फेसबुक की तरह दिखने वाले एक डोमेन
को बनाया। समाचार वेबसाइट मदरबोर्ड की एक जांच में भी इस बात का खुलासा हुआ कि एनएसओ ने पेगासस हैकिंग टूल को फैलाने के लिए एक फेसबुक से मिलता जुलता डोमेन बनाया। वेबसाइट ने दावा किया कि इस काम के लिए अमेरिका में मौजूद सर्वरों का इस्तेमाल किया गया। बाद में फेसबुक ने भी बताया कि उन्होंने इस डोमेन पर अधिकार हासिल किया ताकि इस स्पाइसवेयर को फैलने से रोका जा सके। यहाँ तक कि कंपनी पर सऊदी सरकार को सॉफ्टवेयर देने का भी आरोप है, जिसका कथित तौर पर पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या से पहले जासूसी करने का भी आरोप लगाया गया है। अल जजीरा के पत्रकारों की जासूसी का आरोप भी इस सॉफ्टवेयर के ऊपर है। कोरोना काल में एक बार फिर से इस सॉफ्टवेयर का नाम सामने आया है। पिछले साल कंपनी ने ऐसे सॉफ्टवेयर के निर्माण का दावा किया था जो कोरोना वायरस के फैलने की निगरानी और इससे जुड़ी भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। इसके लिए मोबाइल फ़ोन डेटा का उपयोग करना होता है। एनएसओ के मुताबिक वो दुनिया भर की सरकारों के साथ बातचीत कर रहा था और दावा किया था कि कुछ देश इसका परीक्षण भी कर रहे हैं। अब अंत में अगर आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करें तो पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर पे काम करता है जो कि आतंकवाद और चरमपंथियों के ऊपर निगरानी रखता है। वो अपने सॉफ्टवेयर को उन सरकारों को भेजता है या फिर उन सरकारों को बेचता है जो इसकी डिमांड रखते हैं। अब भारत सरकार ने क्या पेगासस खरीदा है, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन पेगासस के थ्रू, पेगासस के माध्यम से उन तमाम लोगों की खोजबीन जानकारियां इकट्ठा जरूर की गई हैं जिसका दावा किया जा रहा है। उसमें भारत के कई बड़े पत्रकार, राजनेता, आरएसएस के लोग और कई बड़े नाम शामिल हैं। आपको पेगासस का ये पूरा मामला समझ में आया कि नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें TUPAL.com पर। धन्यवाद।